बिहार के मुजफ्फरपुर में एक थाना लगता है सिकंदरपुर। उसी सिकंदरपुर थाने में एक जगह आती है बालूघाट। दिन था 21 सितंबर 2021 का। किसी ने बालूघाट जगह से सिकंदरपुर थाने में पुलिस वालों को फोन करके बताया कि जितनी जल्दी हो सके हमारे इलाके में आ जाओ, क्योंकि हमारे इलाके में एक मकान में बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट हुआ है। पुलिस वालों में पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है और पुलिस वाले अपनी टीम लेकर, फोरेंसिक वालों को लेकर और भी कई तरह के पुलिस वालों को लेकर सीधा बालूघाट में उस मकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। पुलिस वालों ने जाकर देखा कि सच में उस मकान में ब्लास्ट हुआ था। चारों तरफ मकान का जो सामान था वो फैला हुआ था। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल के लिए आजू बाजू के बहुत सारे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया और अपनी जांच के दौरान पुलिस वालों की नजर आजू बाजू में पड़े हुए और पूरी तरह से फैले हुए मांस के टुकड़ों पर पड़ती है। जब पुलिस वालों ने उस मांस के टुकड़ों को चेक करने की कोशिश करी तो उनको पता चला कि वो इंसानी मांस के टुकड़े हैं। अब पुलिस वालों को लगा कि ये इंसान ब्लास्ट की चपेट में आ गया होगा और उसके चीथड़े उड़ गए। पुलिस ने अपनी जांच को इसी तरह से करना शुरू कर दिया। अब शुरुआती जांच के लिए, पूछताछ के लिए उसी मकान की मालकिन, जिसका नाम था राधा साहनी, पुलिस वालों ने उससे बातचीत करना शुरू करा। उसका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि इस मकान में कितने लोग रहते हैं। उसने बताना शुरू कर दिया। अपनी बातचीत में उसने बताया कि मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे और मेरे पति, जिसका नाम है राकेश साहनी, वो भी इसी मकान में रहते हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि राकेश साहनी कहाँ है। तो जब राकेश साहनी के बारे में पूछा गया तो राधा ने तरह तरह की बातें बताना शुरू कर दिया। कभी उसने बताया कि वो दिल्ली में है, कभी उसने बताया कि वो यहीं पर आए हुए हैं, कभी उसने कुछ और बताया। पुलिस वालों को उसकी बातों पर पूरी तरह से शक होने लगा। पुलिस वालों ने उसे अपनी बातचीत में फंसाने के लिए किसी दूसरे कमरे में उसे लेकर गए और पुलिस वालों की एक टीम ने उससे सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया। अपनी जांच पड़ताल में पुलिस वाले घर के कोने कोने को खंगाल कर चेक कर रहे थे कि एक पुलिस वाले की नजर पास में पड़े हुए एक नीले ड्रम पर पड़ती है। पुलिस वालों ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उन्हें लगा कि घर में नीले ड्रम का क्या काम है, वो सीधा सीधा उस ड्रम के पास जाते हैं। जैसे ही ड्रम के नजदीक वो जा रहे थे तो उनको उस ड्रम में से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आना शुरू होती है। अब पुलिस वालों ने उस ड्रम के अंदर झांक कर देखा कि इसमें क्या हो सकता है। पुलिस वालों ने देखा कि उसके अंदर इंसानी मांस के कटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं। अब बस एक ही बात उनके दिमाग में आ रही थी कि आखिर इस ड्रम के अंदर ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं ये किसके टुकड़े हो सकते हैं। उधर दूसरे कमरे में राधा साहनी, जो घर की मालकिन थी, पुलिस वाले उससे बातचीत कर रहे थे। उसकी बातचीत में एक ऐसा खुलासा होता है जिसने 2021 में कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान को चौंका कर रख दिया था। राधा साहनी ने एक कहानी सुनाई और राधा साहनी ने अपनी कहानी में बताया कि उसके पति, जिसका नाम है राकेश साहनी, दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहे हैं काफी लंबे समय से। अब क्योंकि वो दिल्ली में नौकरी करते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त जिसका नाम है सुभाष, वो बालूघाट में वहीं पर रहता है। अब राकेश साहनी ने अपने दोस्त से बोला कि मेरी एब्सेंस में जब भी कभी मैं घर पर नहीं रहता हूं तो तुम्हें मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना। अब यहीं से शुरुआत होती है। सुभाष अक्सर उस औरत के पास, राधा के पास आया करता था। उससे बोलता था कि अगर तुम्हें कोई बाजार का काम है तो तुम्हारे उस काम को मैं करूंगा। अगर तुम्हारे बच्चों को मार्केट लेकर जाना है या बच्चों को कोई सामान दिलाना है, तुम्हें सब्जी चाहिए, तो हर काम के लिए तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब जब भी कभी राधा को किसी भी अंदाज का कोई काम पड़ता था तो वो सीधे सीधे एक ही नाम लेकर व्यक्ति को बुलाती थी और वो था सुभाष। अब सुभाष का घर पर आना जाना बहुत ज्यादा था। इन दोनों की मुलाकात हुआ करती थी और दिल्ली में रहा करता था राधा का पति, जो उससे हजारों किलोमीटर दूर था। यहीं पर सुभाष की और राधा की एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं। नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ती हैं कि एक दूसरे में प्यार हो जाता है और ये प्यार बहुत ही जल्द परवान चढ़ जाता है। एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार होता है और एक दूसरे की चिंता भी सताने लगती है। जब भी कभी सुभाष घर पर नहीं आया करता था तो राधा उसे फोन करके घर पर बुलाती थी। उसे बोलती थी कि आज तुम नहीं आए और मेरा मन नहीं लग रहा। बिल्कुल यही कंडीशन सुभाष की भी हुआ करती थी। जिस दिन वो घर पर नहीं आ पाता था उस दिन राधा को फोन करता था और घंटों घंटों उससे बातचीत किया करता था।
इन दोनों के बीच में कई बार संबंध भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इसकी भनक राकेश साहनी तक भी पहुंच जाती। इसी बात को एक मुद्दा बनाकर राकेश साहनी और राधा के बीच में धीरे धीरे झगड़ा भी होने लगा था। अब इसी झगड़े की वजह से एक दिन राकेश साहनी की वाइफ राधा और उसके दोस्त में, जिसका नाम था सुभाष, जो अब राधा का प्रेमी बन चुका था, लवर बन चुका था, उन दोनों में प्लान बनती है। उनमें प्लान बनती है कि अलग अलग अब पूरी तरह से जीना हमारे लिए मुश्किल है, हमें एक साथ रहना है। लेकिन एक साथ रहने के लिए हमारे बीच में, प्यार के बीच में जो रोड़ा है, जिसका नाम है राकेश, सुभाष का दोस्त और राधा का पति, उसे हमें हटाना पड़ेगा। और अपनी प्लानिंग के हिसाब से 14-15 सितंबर के बीच में राकेश साहनी को फोन करके राधा घर बुलाती है। रात को तीनों लोग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। और मौका पाकर सुभाष ने अपने ही दोस्त का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए और फिर वो प्लान थी कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बहुत ज्यादा देर तक सोच समझने के बाद इन लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष था कि सबसे पहले हम इसकी लाश को काटेंगे। जरा इमेजिन कीजिएगा, एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ, लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की लाश को अपने ही हाथों से काट डालती है। बोटी बोटी करके उसकी लाश के तकरीबन 300-400 टुकड़े किए जाते हैं। और अब बारी थी कि इन टुकड़ों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। घर में ही एक नीला ड्रम पड़ा हुआ था, उस ड्रम के अंदर लाश के इन सभी टुकड़ों को भर दिया जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक, खौफनाक प्लानिंग की जाती है। उस ड्रम के अंदर फिनाइल डाला जाता है, उस ड्रम के अंदर नमक भी डाला जाता है। कहीं ना कहीं प्लानिंग ये थी कि इस लाश के टुकड़ों को इस ड्रम के अंदर ही गला दिया जाए और गलाने के बाद ड्रम को उठाकर कहीं ना कहीं फेंक देंगे और इसका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। और लाश को गलाने के मकसद से ही उसमें नमक डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, यहां तक कि फिनाइल भी डाला जाता है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के मिश्रण से उस ड्रम के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होता है 18 सितंबर 2021 को, यानी 18 तारीख को ब्लास्ट होता है। 14 से 15 तारीख में उसकी हत्या करी गई थी, उसको मारा गया था। उसी रात काटने के बाद अगले दिन उसको ड्रम में भरा गया, रात में ही ड्रम में भरा गया। और ड्रम में भरने के बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर, नमक, फिनाइल और कई सारे ऐसे मिश्रण, ऐसी चीजें उस ड्रम में डाली जाती हैं जिससे लाश को गलाया जा सके। 18 सितंबर को ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद पूरी तरह से इनकी पोल खुल जाती है। फिर इस घटना का पता दिनेश साहनी, यानी जो राकेश साहनी का भाई था, उसको चलता है। 19 सितंबर 2021 को वो सीधा सीधा पुलिस वालों के पास जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है, केस करता है और न्यायालय में ये मुकदमा चलता है। दोनों को अरेस्ट किया जाता है और फिर दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी जाती है। राधा साहनी ने अपने पति के दूर रहने का फायदा उठाया, उसके विश्वास को तोड़ा और अपने पति को अपने लवर के हाथों मरवा डाला। आप दोस्तों राधा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, राकेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसके धोखेबाज दोस्त सुभाष के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा।